बहुत समय पहले सगर नाम का एक राजा रहते थे जो राम के पूर्वज थे। राजा सगर अपार शक्ति वाले एक मजबूत राजा थे। उनकी दो पत्नियां थीं, सुमति और केशनी। राजा की पहली पत्नी सुमति से 60,000 पुत्र और दूसरी पत्नी केशनी से एक पुत्र था। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया, जो उन्हें असीम शक्ति और वर्चस्व प्रदान करता। इससे देवों के देव इंद्र डर गए। भगवान इंद्र ने राजा सगर द्वारा अश्वमेध यज्ञ में प्रयोग होने वाले घोड़े को चुरा लिया और उसे एक पेड़ के नीचे बांधकर छिपा दिया, जहां ऋषि कपिला ध्यान कर रहे थे। कपिला ब्रह्मा के प्रपौत्र मनु के वंशज थे। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को लापता घोड़े की खोज के लिए भेजा, जिसने पूरी पृथ्वी की खोज के बाद उसे ऋषि कपिला के आश्रम में पाया। सगर के पुत्रों ने सोचा कि ऋषि कपिला ने घोड़ा चुरा लिया है और इस तरह उन्हें इसके लिए दोषी ठहराया। ऋषि कपिला सगर के पुत्रों द्वारा किए गए अपमान से उग्र हो गए और उन्हें अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से जलाकर राख कर दिया। जब राजा सगर और रानी केशनी के अंतिम पुत्र अंशुमन ने अपने भाइयों के बारे में सुना, तो वह ऋषि कपिला के पास गए और उनसे भीख मांगी और उनसे पूछा कि अपने भाइयों की आत्माओं को कैसे मुक्त किया जाए। महान ऋषि ने उन्हें सलाह दी कि वे ब्रह्मा के नाम का ध्यान करें और उन्हें प्रसन्न करें ताकि वे गंगा को अपने जल पात्र से मुक्त कर सकें। उन्होंने कहा कि गंगा का पवित्र जल उनकी आत्मा को शुद्ध करेगा। अंशुमन ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए ध्यान करना शुरू किया, लेकिन सफल नहीं हुए। आने वाली कई पीढ़ियां ब्रह्मा को प्रसन्न करने की कोशिश करती रहीं, लेकिन यह सब व्यर्थ गया। राजा सगर की 7वीं पीढ़ी में भगीरथ का जन्म हुआ। उनकी एकाग्रता और दृढ़ संकल्प असीम थे। उन्होंने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की निष्ठा से पूजा की। भगवान ब्रह्मा भागीरथ की पूजा से प्रसन्न हुए और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। परंतु यहाँ पर एक समस्या यह थी कि गंगा की शक्ति इतनी अधिक थी कि वह पूरी पृथ्वी को बहा सकती थी। इसलिए भागीरथी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया ताकि भागीरथी गंगा के पवित्र जल को धरती पर उतार सके। भगवान शिव ही थे जो गंगा के पवित्र जल को अपनी जटाओं से बांधकर उनकी शक्तियों को कम कर सकते थे। भगीरथ ने और अधिक वर्षों तक अपनी पूजा जारी रखी। केवल इस बार वे भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। कुछ और वर्षों के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा को अपने बालों में धारण करने के लिए तैयार हो गए। जब ब्रह्मा ने गंगा को छोड़ा तो वह स्वर्ग से जबरदस्त शक्ति के साथ नीचे आई। भगवान शिव ने उसे अपने बालों के जटाओं से अवरुद्ध कर दिया और पृथ्वी पर एक बूंद गिरने नहीं दी। भगवान शिव ने अंततः गंगा को पूरी तरह से अपने बालों में तब तक धारण किया जब तक कि उनका बल कम नहीं हो गया। गंगा के शांत होने के बाद भगवान शिव ने गंगा का एक छोटा सा हिस्सा छोड़ा और उन्हें भगीरथ का अनुसरण करने की आज्ञा दी। जब गंगा ने भागीरथ का पीछा किया तो वह एक विशाल अशांति पैदा करने वाली भारी शक्ति के साथ बहती थी, जिसके कारण बाढ़ आई जिसने ऋषि जहनु की झोपड़ी और खेतों को नष्ट कर दिया। गंगा की इस हरकत से जहनु ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने बदला लेने के लिए गंगा को पी लिया और गंगा को पूरी तरह से निगल लिया। देवताओं ने भागीरथ के साथ ऋषि जहनु से प्रार्थना की। ऋषि थोड़ी देर के बाद शांत हो गए और इस तरह गंगा को छोड़ दिया और इस तरह वह भागीरथ का पीछा करती रही। इस कारण गंगा को जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही गंगा ने भगीरथ का अनुसरण किया, लाखों लोगों ने खुद को शुद्ध करने के लिए पवित्र नदी में स्नान किया। अंत में गंगा ऋषि कपिला के पेड़ पर पहुंची। राजा सगर के पुत्रों की 60,000 आत्माएं इस प्रकार गंगा द्वारा मुक्त की गईं और इस प्रकार गंगा भारत की पवित्र नदी बन गई।